वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम आपके लिए लेटर लेके आए। जैसा कि इससे पहले अभी हमने एसेस कवर किए थे, ठीक है। और सारे तो हम नहीं करा सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बट जितना पॉसिबल है उतना करा सकते हैं। बाकी आपको कोर्स कंप्लीट चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारा एवेल्यूशन प्लान से, या फिर आप प्राइम वीडियो कोर्स कोई सा भी, ठीक है। प्राइम वीडियो कोर्स में ऐसा कंटेंट है कि आप कोई सा भी टॉपिक लिखने में एबल हो गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहली चीज ये है कि कोई भी लेटर आपको दिया है एग्जाम में, ठीक है, तो जितना उसमें दिया है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। बाकी आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा आइडेंटिटी टाइप कुछ भी चीजें नहीं लिखनी है जिससे आप यूएफएम का शिकार हो, ठीक। दूसरी चीज ये है कि आपको लेटर देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। उसी टाइप से आप लिखेंगे कि कौन सा एड्रेस आना है उसमें, कौन सा नहीं आना है, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक है, यू आर ज्ञानेंद्र, रेजिडेंट ऑफ नंद कॉलोनी दिल्ली, ये पिन कोड दे रखा है, ठीक है। तो यही पिन कोड आपको लिखना है, यही एड्रेस लिखना है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है, ठीक। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर महेंद्र टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, ठीक है। एक और चीज ये कि जो नाम आपको दिए हैं वो नाम ही लिखें, ठीक है। अपना नाम मत लिख दें वहां पे, क्योंकि वो भी आपका यूएफएम नेम हो जाता है, ठीक है। खासकर लेटर में ही ये चीजें देखने को मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही, राइट। तो आप इन चीजों से बचें। अब जैसा कि ये इनफॉर्मल लेटर है तो आपका फॉर्मेट क्या होगा ये आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जस्ट इस टॉपिक को लिखने से पहले आपको 2 से 3 मिनट में एक उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेने दिमाग में, राइट। 2-3 मिनट्स आर सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या कीवर्ड्स रख सकते हैं कि जैसे इसमें कौन सा एड्रेस आना है, जैसे सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आप डेट लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि इनफॉर्मल है तो इसमें आपको रिसीवर एड्रेस की जरूरत नहीं है, तो वो जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद बॉडी। अब बॉडी में आपको कुछ कीवर्ड्स क्या क्या रखने हैं वो बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हालचाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हेल एंड हर्टी अपना बता सकते हैं और उधर की कामना कर सकते हैं, ठीक। एंड एपिडेमिक के बारे में यहाँ से सीधे आप प्रिकॉशन बताते जाएंगे फिर, क्योंकि टू द पॉइंट रहना है। यहाँ पर आप लेटर लिखने जा रहे हैं और लेटर में बोला गया है कि प्रिकॉशन लिखिए, तो आप सीधा प्रिकॉशन पर फोकस करिए पूरा, ठीक है। कि मैं आपको प्रिकॉशन बताने जा रहा हूँ, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, बस वहीं से आप स्टार्ट कर देना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जो अभी तक हमने जो इवैल्यूएशन में गलती देखी है वो ये करते हैं कि जैसे ये टॉपिक है कोरोना में प्रिकॉशन, लेकिन वो कोरोना के बारे में बहुत कुछ लिख देते हैं लेटर में भी कि कोरोना पहले वहां केस देखा, वहां से ये हुआ, इतने लोग मरे। अरे क्या जरूरत है उसकी, ये आप ऐसे नहीं लिखने जा रहे। यहाँ पर आप टू द पॉइंट रखिए, आपको 150 वर्ड्स में लेटर कंप्लीट करना है, राइट। प्लस माइनस आप 10% जा सकते हैं, इस हिसाब से 135 से 165 में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें भी कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि मतलब कहाँ से वर्ड काउंट होते हैं, एड्रेस से काउंट होते हैं या फिर बॉडी के काउंट होते हैं। तो ये डाउट आ कहाँ से गया आपका, है ना। आप जहां से फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, कहीं से भी लिखें, जहां से फर्स्ट वर्ड लिखा आपने कहां से लिखेंगे, सीधी सी बात है यहीं से लिखेंगे, सेंटर एड्रेस से। और जो लास्ट वर्ड होगा वो सारे वर्ड आपके काउंट होंगे, यहां से यहां तक कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड लिमिट इसकी तय होती है। चलिए प्रिकॉशन में आ जाते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंस बताएंगे 2 मीटर की, ठीक है। और इसके बाद मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ओवर क्राउडिंग प्लेसेस पे जाने से बचना, आउटडोर आइटम्स से बचना, ठीक है। यूज ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका वॉश करके न लेना, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन है, इस तरीके से आप इन्हीं को सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, फिर उसके बाद आपको क्लोजर कर देना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये एड्रेस गिवन था, आपने एड्रेस लिख दिया। इसके पहले आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, इसमें कोई यूएफएम नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल नंद कॉलोनी दिल्ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब कुछ लोगों का कॉमा का डाउट होगा कि यहाँ कॉमा, कि यहाँ कॉमा, कि यहाँ कॉमा। तो ऐसा क्या है, आपको अगर कॉमा लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं, और आगे चल के डियर महेंद्र यहाँ भी लगाएं। तो मतलब कॉमा आपको लगाना है तो हर जगह लगाना है, नहीं तो आप छोड़िए, ऑप्शनल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमा पे अपने मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन आपके कंटेंट पर होनी चाहिए और फॉर्मेट सही होना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। तो नंद कॉलोनी दिल्ली, और पिन कोड लिख दिया, जो गिवन था वही लिखा हमने, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए डेट। अब डेट लिखने में बहुत लोगों को डाउट होता है कौन सा किस बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है अक्टूबर 25 2020, ठीक है। और इन्हें बॉक्सेस में आपको एक तरीके से अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से। और अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 25 अक्टूबर 2020, तो आपको फिर ये 2 बॉक्सेस में लिखना होगा, ठीक है। इसे ऐसे कर लें, सॉरी तीनों अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये एक वर्ड हो गया 25वां है ना, इस तरीके से हिंदी में जब बोलते हैं, इंग्लिश में 25। तो आपको अलग अलग बॉक्सेस यूज करने पड़ेंगे। फिर भी चलो आपको कंफ्यूजन होती है कि बॉक्सेस भूल जाते हैं कैसे कहाँ करना है, तो सबसे सिंपल फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल वही यूज करें, कंफ्यूजन ही खत्म। 25/10/2020 ये यूज कर लें, या फिर ये यूज कर लें 25/10/2020, या फिर ये यूज कर लें 25/10/2020। अब इसमें क्या होगा, ये एक ही बॉक्स में यूज होगा, ये सब कुछ आपको एक ही बॉक्स में लिखना है। कोई सा भी आप यूज करें, चाहे फर्स्ट ऑप्शन यूज करें, चाहे सेकंड ऑप्शन यूज करें, चाहे थर्ड ऑप्शन यूज करें, आपको एक ही बॉक्स में लिखना है। तो आपका ये भी झंझट खत्म, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है तो आप ये यूज कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आपने डियर महेंद्र लिखा, ठीक है, छोटे भाई को लिख रहे हैं, उसका नाम महेंद्र दिया था तो यहाँ पर डियर महेंद्र लिख दिया, ठीक है। अब बॉडी पर आ जाते हैं। तो बॉडी में आपको क्या करना है, जो जो कीवर्ड्स दे रखे थे बस उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना। तो सबसे पहला स्टेप आपका इसमें होना चाहिए कि हालचाल पूछने वाला, ठीक है। तो ऑल आर हेल एंड हर्टी हेयर एंड आई विश यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हर्टी देयर, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपको पहले सेंटेंस में आपको क्या पूछना चाहिए, हालचाल ही पूछने चाहिए, उसके बाद अपनी कुछ बात कहनी चाहिए, इस टाइप से। या कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए कि कल मुझे पत्र मिला, उसमें ऐसा बताया गया, उसमें सब सही या कुशल क्षेम की बात करी गई थी और अच्छा है, मतलब इस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे प्रिकॉशन से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी स्टार्टिंग वर्ड ऐसा होना चाहिए इंट्रोडक्टरी टाइप, जिससे लगना चाहिए कि इंट्रोडक्शन शुरू में बॉडी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर आप बात करेंगे प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन बताने जा रहा हूं ऐसा जरूर बताएं, फिर प्रिकॉशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो एज देयर इज नो वैक्सीन और मेडिसिन फॉर कॉम्बैटिंग द डेडली कोरोना वायरस, देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेल यू सम सेफ्टी प्रिकॉशंस टू अवॉइड दिस पैंडेमिक थ्रू दिस लेटर, यानी इस लेटर के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब कौन से प्रिकॉशन, जैसे कि सच एज, तो आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों के बीच में कोहेसिवनेस जबरदस्त है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सारा यहाँ पे हाल चाल बताया, फिर इसके बाद ये जुड़ा हुआ है एज, ठीक है, फिर इसके बाद ये, तो आप देखेंगे कोहेसिवनेस, फ्लो मतलब कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, तो आपका फ्लो भी एक्सीलेंट रहेगा और कोहेसिवनेस भी एक्सीलेंट रहेगी। तो सब सारी चीजें आप सही करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और टू द पॉइंट रहना चाहिए, यहाँ पर आप लेटर लिखने जा रहे हैं ऐसे नहीं, तो सीधा प्रिकॉशंस पर फोकस करेंगे, जैसे कि मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, दैट इज 2 मीटर की दूरी कम से कम बिटवीन 2 पीपल, यूज मास्क एंड डू नॉट टच योर आईज एंड नोज बाय हैंड्स व्हाइल आउटसाइड द होम, जब घर से बाहर हैं तो अपने नाक और आंखों को न छुएं हाथों से, राइट। सैनिटाइजर यूज करें पीरियडिकली, अपने हाथों को धोएं रिपीटेडली बाय 10 सेकेंड बाय सोप और हैंड वॉश, जिससे भी आप धोना चाहते हैं। घर के अंदर है तो जनरली आप यही यूज करें और 10 सेकेंड्स कम से कम धोएं, ठीक है। अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, मिनिमम यूज ऑफ आउटसाइड आइटम्स, आउटसाइड आइटम चाहे खाने के हों या अदर के हों, अगर काम चल सकता है तो वैसे ही चलाएं, ठीक है। वॉश वेजिटेबल्स
एंड फ्रूट्स विद हॉट वाटर इन अ सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये आपने सारे प्रिकॉशन यहाँ पर बता दिए एकदम टू द पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, एकदम कंक्लूडिंग पैरा यहाँ पर लिखेंगे। तो देयरफॉर आई होप, आशा करता हूँ, दैट यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पेरेंट्स बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रिकॉशंस। जो प्रिकॉशन बताई हैं, देखिए कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। अबव मेंशन्ड प्रिकॉशंस मतलब जो इतनी सारी प्रिकॉशन बताई वो आपने कंक्लूड कर दी सिर्फ इन 3 वर्ड से, ठीक है। तो ये होता है कंक्लूडिंग पैरा। रिगार्ड्स टू पेरेंट्स विद लॉट्स ऑफ लव। उसके बाद ये आपका योर ब्रदर, ठीक है, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र नाम दिया था तो आपने वही लिखा, अपना नाम न लिखें उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉडी है 2 पैराग्राफ्स में हमने कवर की है, ठीक है। तो आप चाहो तो 3 में भी बना सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मत बनाना, ठीक है। जैसा कि 150 वर्ड का आपका लेटर है ये, और बॉक्सेस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिए होते हैं वहां पर, क्योंकि कुछ लाइन वगैरह आप छोड़ देते हैं। जैसे इस पैराग्राफ, जैसे यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे लेट सपोज, तो आपको उसके लिए भी बॉक्सेस की जरूरत होती है, ठीक है। और जैसे अगर आप यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे इसके एड्रेस के बाद डेट के बीच में, तो यहाँ पर भी आपको बॉक्सेस की जरूरत होती है। इसलिए आपको जरूरी हो जाता है कि कम से कम पैरा बनाए, मतलब 3 से ज्यादा तो बनानी नहीं है आपको, क्योंकि फिर आपको कोहेसिवनेस की भी दिक्कत होगी, बॉक्सेस की भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब इतना जो ये बताया था, आप इसे 2 पैराग्राफ्स में कर सकते हैं कन्वर्ट। पहला यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और पैरा स्टार्ट करने की बात करें तो जहां से जो पैरा आपने स्टार्ट किया है, लेट सपोज आपने पैरा ये यहाँ से स्टार्ट किया था, तो दूसरा पैरा भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने ये पैरा, लेट सपोज कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर यहाँ से पैरा स्टार्ट किया है आपने, तो अगला पैरा जो है वो इसी सीध में जाके, देखिए आप इसी सीध में जाके यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये होता है सही तरीका आपको पैराग्राफ्स बदलने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहला तो यहाँ से स्टार्ट किया और दूसरा फिर यहाँ से कर दिया, तो गलत हो जाएगा। एक से पैरा रखें तो वो फॉर्मेट होता है सही, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और कुछ और कोशिश करूंगा टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करने की।